अरे हमारे दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। तो बज चुके हैं 5:30 और हम उठ चुके हैं। सो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं और आज है सैटरडे। सो जैसे कि हमने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि आज हमारा प्लान है जुरासिक वर्ल्ड देखने का, रीबर्थ। ये जो नया आया हुआ है मस्त है। और उसके मतलब प्रोमो देखे हमने, छोटे छोटे क्लिप्स देखे, मस्त लग रहा था। देखना तो था 4X में, लेकिन फिर हम लोगों ने 3D वाला ही ज्वाइन किया, मतलब 3D वाला ही टिकट लिया। और आज फिर 11:50 को है शो। सो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अभी पहले फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई करेंगे और उसके बाद फिर पूजा करेंगे, फिर से पाठ करेंगे और फिर नाश्ते में देखेंगे कि क्या बनाना है। और उसके बाद फिर 11 बजे निकल जाएंगे। 11 नहीं, 11 से पहले निकलेंगे, 11:50 को है तो निकल जाएंगे। और फिर देखेंगे जुरासिक वर्ल्ड। जुरासिक वर्ल्ड ऐसी मूवी है ना जिसका क्रेज़ ही अलग है। मतलब जैसे ही आता है ऐसे मतलब भीड़ लगी रहती है। और आज तो वीकेंड है तो आज तो बहुत भीड़ होगी। सो इसलिए हमने टिकट ऑलरेडी बुक कर लिया है तो टेंशन नहीं है। सो मज़ा आने वाला है और एकदम 4X में तो और भी मज़ा आता है। मतलब हमने देखा प्रोमो कि वो मतलब जो डायनासोर है उसका मुंह डायरेक्ट आपके सर के ऊपर दिखाते कि वो आपका सर उसके मुंह में ऐसा डेंजर, तो अच्छा लगता है ना। 3D में भी उतना ही मज़ा आता है। 4X में ऐसे 4X में पूरा शेक करता है, थिएटर शेक करता है, आपकी चेयर शेक करती है, तो और भी उसकी गुर्राने की आवाज़ आपके कान तक आती है, पानी आते आए, तो ऐसा बहुत। पर इट्स ओके, अपन 3D में देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी कर लेते हैं हम थोड़ा सा काम और फिर आपसे मिलते हैं। चलो तो गाइस, पूजा हो गई है और शिव पुराण का पाठ भी हो गया है। तो आज के पाठ में जो था ना, जितने लोक है उसके बारे में विवरण था। शिवलोक, ब्रह्मा लोक की तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोक हैं जो कि बहुत मतलब फैले हुए लोक हैं। और 64,000 25,000 ऐसे लोक हैं। तो नंदीकेश्वर महाराज का अलग लोक है और उसके बाद शांति का अलग लोक है और ना मृत्यु लोक अलग है। तो ये सारे लोगों का वर्णन दिया हुआ था। और जब जब जो हम लोग करते हैं, जैसे प्रणव जप, यानी कि पंचाक्षर मंत्र जो होता है, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, इसका कितने लाख बार हमें जप करना चाहिए, ये सारा डिटेल उसमें दिया रहता है। वीडियो हमने बना लिया। ये वाला पार्ट वो ज़्यादा लंबा था थोड़ा, सो 38 मिनट का बन गया। जो अभी देखिए पार्ट है उसको पूरी हम नहीं चाहते कि उसमें एक भी शब्द स्किप ना हो, इसीलिए हम उसको पूरा बनाते हैं। तो इसलिए उसमें टाइम लग सकता है। अभी उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम चाहते कि वो यूट्यूब पे आ जाए ताकि कोई भी लोग कभी भी सुन सके ईज़िली। उसको सिर्फ कान में लगाओ और सुन लो। और इसीलिए फिर हम पूरा पाठ पढ़ रहे हैं। और वो बोलते ना कि अगर अच्छा चीज़ हो तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए अभी हो गया है, अब थोड़ा सा 2 मिनट ये करते हैं आराम, उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत भूख भी लगी है। तो हम सोच रहे हैं कि दही चूड़ा खाया जाए। आज वैसे बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और पर अपने को जाना है 11 बजे, अभी बजे 8:30। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब काम हो गया है अपना। तो अब जो है अपन नाश्ता कर लेंगे थोड़ी देर में और फिर देखते हैं क्या करना है। गाइस, ये अपना दही चूड़ा डाल दिया हमने इसमें दही। और अभी दही तो घर पे नहीं जमा रहे, हमें बाहर से मंगाया। तो मस्त, और इसमें चीनी दही चूड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, फाइबर रिच, मस्त नाश्ता। बिहार में तो मोस्टली हर दूसरे दिन खाते होंगे लोग। हमारा कुल्हड़ होता है ना, कुल्हड़ मिट्टी का, मिट्टी के कुल्हड़ में मिलता है। हमको याद है जब हम छोटे थे तो हम लोग गांव जाया करते थे और गांव का एक रास्ता था, नदी था, मतलब नारायणी नदी कहते थे उसे। तो वो नदी पे ना नाव से जाते थे, मतलब गांव उस नदी के उस पार था। तो गाड़ी वाड़ी जो भी है, जैसे फेरी में नहीं जाते हम लोग, तो वैसे ही नदी में जाते थे। तो वो जो नदी था इतना सुंदर नदी था ना,
और जैसे जैसे नाव गुजरती थी तो नदी के किनारे किनारे ना सब लोग कुल्हड़ में दही चूड़ा लेके बैठते हैं वहाँ पे। वो जो कुल्हड़ का दही होता है उसी में जमता है ना, तो ना मिट्टी के बर्तन का वो जो सोना सोना खुशबू आता है वो दही में, और वो जो चावल, वो सॉरी पोहा, तो ना मतलब कोई भी डेजर्ट फेल है उसके सामने। दही चूड़ा या फिर मीट चूड़ा होता है ना, सूखा चूड़ा, जैसे ये हमने भिगाया वैसे सूखा चूड़ा, और उसके ऊपर मटन, चंपारण मटन डालते वो लोग, वो मस्त इतना इतना से पत्तल में देते, लेकिन इतना औसम लाजवाब लगता है ना कि आप सोचो मस्त लिया है, अपने कुल्हड़ लिया है दही चूड़ा का या फिर मीट चूड़ा का, और मस्त आप नज़ारे देखते हुए देखते उस नाव में बैठे हो। मतलब एक या दो तीन चार बार ही गए होंगे हम, पर वो जो जर्नी है ना वो दिमाग में ऐसे फिक्स हो गई है। बहुत छोटे थे, काफ़ी छोटे थे हम, लेकिन याद अभी तक है, प्रॉपर याद है वो नदी। और फिर वो स्टॉप लेती थी नदी, तो जो साइड में बैठे हुए कुल्हड़ लेके आते थे, जैसे बस में नहीं बेचने आते हैं टेंगना फुटाना ये सब, वैसे कुल्हड़ लेके आते थे नदी वाले, और फिर सब लोग खाते थे वगैरह, खाते मज़े लेते लेते फिर उस पार जाया जाता था। बहुत मज़ा आता था यार, ये सब ना चीज़ें याद है। और हम लोग लकी है कि हम लोग 90s के हैं, तो हम लोग को वो सब चीज़ें अनुभव करने का मौका मिला। अगर हम लोग अभी जनरेशन में पैदा होते तो ये सब चीज़ें कहाँ ही मिल जाती। चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो भाई मस्त मस्त दही चूड़ा खाने के बाद आ रही है हमको बहुत सारी नींद, क्योंकि हम उठे जल्दी 5 बजे, तो बहुत नींद आ रही है। पर हम सोएंगे नहीं, क्योंकि अपने को तो जाना है पिक्चर, और अपने को देखना है जुरासिक वर्ल्ड। सो हम सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं मिलेगा। सो अपलोडिंग वगैरह करके और फिर तैयार होंगे और फिर जाएंगे, ठीक है। तो चलो अपलोडिंग वगैरह कर लेते हैं हम, और फिर मिलते हैं। हम आ गए हैं नीचे गाड़ी निकालने, क्योंकि अपने को जा है मूवी के लिए। मूवी है 11:50 को, और अभी बजने वाले हैं 11। सो अपन पहुँच जाएगा। बारिश आ रही है वैसे तो, रेनकोट पहन लेते हैं। हाँ रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा, बारिश आ रहा है। तो रिक्शे से जाना चाहिए, रिक्शे से जाते हैं। हाँ चल रिक्शे से जाते हैं। सो गाइस बारिश आ रही है, तो वी डिसाइडेड कि रिक्शे से जाएंगे, ठीक है। तो चलिए रिक्शा हमने की है, रिक्शा आ रही है, फिर रिक्शा बैठ गए हम रिक्शा में। और अभी हल्की हल्की छोटी छोटी बारिश हो रही है, तो इसलिए फिर डिसाइड किया हमने कि अभी फिर भीग जाएंगे, फिर थिएटर में अलग ठंडी लगेगी, तो इसलिए रिक्शा से ही जाते हैं। और फिर डायरेक्टली उधर से घर ही आना है, तो कहीं और नहीं जाना है। और फिर बारिश वारिश में कहीं ही जाने का है घूमने के लिए। सो अभी मतलब इतना हर जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो आई थिंक कि ठंडी इज़ द बेस्ट जहाँ पे आप घूमने के लिए जाओ, कहीं पे अच्छी जगह है ना। और गर्मी थोड़ी सी, जहाँ पे वाटर की जगह में जाना है तो गर्मी में, और ऐसे घूमने जाना है तो ठंडी इज़ बेस्ट। और अभी का जो बरसात है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग लेवल का बरसात हो रहा है, तो इसीलिए फिर रिक्शा ही ठीक है। तो अभी रिक्शा ले लिए, अभी पहुँच जाएंगे। एंड फिर 11:50 का है, अभी 11 बज रहे हैं, तो पहुँच जाएंगे बिफोर द टाइम, एंड देन फिर पहुँच आपको अपडेट। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं मॉल में, और अभी जाते हैं ऊपर। हाँ थोड़ा सा वेट कर रहे हैं नीचे, और अभी 11:30 हो रहे हैं, तो बस 20 मिनट बचा है मूवी में 11:50 को। तो जैसे ही अपन ऊपर जाएंगे, एक्चुअली ये हम फर्स्ट फ्लोर पे है, और मूवी का जो है आइनॉक्स वो 3rd फ्लोर पे। सो अभी जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, और आपको मस्त रिव्यू भी देते हैं, क्योंकि कल ही रिलीज़ हुई है, तो देखते हैं कैसी क्या है। तो गाइस हमने ले लिया पॉपकॉर्न, और आपको पता है पॉपकॉर्न की कीमत क्या है? 400 रुपये का पॉपकॉर्न। ये देखिए 400 रुपये का पॉपकॉर्न। मॉल है ये मॉल, यहाँ पे ऐसे ही रहता है। चलो पॉपकॉर्न के साथ अपन हो गए रेडी, अभी जाएंगे अंदर। मस्त 5 मिनट रह गए, देखिए मस्त मूवी। तो गाइस हम आ गए अंदर लेके 3D का ग्लासेस, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा रिग्रेट ये हो रहा है कि हमने पॉपकॉर्न क्यों लिया, क्योंकि 400 रुपये पॉपकॉर्न कौन बेचता है यार।
400 रुपये का, मुझे लगा उसमें 2 है एक्चुअली। जब हम पे कर रहे थे ना तब हमको, ठीक है हम बाद में बताएंगे, अभी मूड ऑफ नहीं करते। लेकिन चलो मूवी शुरू होने वाली, सो मूवी देख के मिलते हैं। सो गाइस मूवी तो ख़त्म हो चुकी है और हम आ गए नीचे कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। तो रिव्यू जो है हम आपको मूवी का घर जाके देंगे। पहले खाते हैं कुछ, तो भूख लग रही, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। वैसे इधर इतनी भीड़ नहीं है इस मॉल में। आज मैकडी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा कुछ और खाएंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है, खाएंगे और फिर घर जाएंगे। गाइस घर तो आ गए हैं हम, और घर तो बहुत पहले ही आ गए थे एक्चुअली। लेकिन वो इतनी नींद आई ना, कसम से बता रहे हैं कि सुबह से ही नींद आ रही थी थोड़ी थोड़ी। और जब ऐसे मस्त खाना खाया वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, और रोटी सब्जी ऐसे खाया अच्छा, और घर पे आए ना इतनी नींद आई कि मतलब हम ऐसे ही सो गए, ऐसे कुछ मतलब समझा ही नहीं कि कब सो गए। थोड़ा 7 बज गए और फिर 7 बजे हम उठे। सो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या बनाएं, तभी तो खाया था, पर थोड़ा पेट में है, पर थोड़ी की ज़रूरत है, थोड़ी की ज़रूरत है। तो हम सोचे रसम राइस बनाएंगे, तो ऐसे खिचड़ी टाइप ही होगा और रसम राइस होगा। खैर आपको मूवी का रिव्यू हम अभी देते हैं, पहले हम रसम राइस चढ़ा लेते हैं और फिर आपको बताते हैं मूवी के बारे में, ठीक है। जानते ये देखिए रसम राइस का प्रोसीजर। ये चावल है, इसमें हमने थोड़ा सा मूंग डाल लिया है, थोड़ा सा तुअर दाल, और इसमें हमने टमाटर काट के डाले और इमली है ये देखो। तो इसको पहले हम डालेंगे कुकर में और इसको अच्छे से गला लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसको तली मिरी, लाल मिर्ची, लहसुन और प्याज का इसको तड़का मारेंगे मस्त, और ये बहुत बढ़िया लगेगा। तो जीरा ये सब भून लेंगे और फिर इसको पीसेंगे, ठीक है। जनार्दन ये है लहसुन, मिर्ची, जीरा और काली मिरी, उसको हम बिना तेल के भून रहे हैं अच्छे से। और फिर अब इसको हम पीसेंगे यानी कि मिक्सर में नहीं पीसेंगे, ऊखली में कूटेंगे इसको अच्छे से। और ये है प्याज, कड़ी पत्ता, इसको मारेंगे इसको तड़का, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्लपरी रखना, थोड़ा सा रस रखना। चलो इसको भून लेते हैं और फिर इसको तड़का मार। तो हमने इसमें डाल दिया है सारा मिर्ची लहसुन भुना हुआ, और इसमें थोड़ा प्याज भी, इसको अच्छे से कूट लेंगे और फिर तड़का मारेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमने डाल दिया है कड़ी पत्ता, हींग और अपना जो कूटा हुआ है प्याज, मिर्ची, लहसुन, ठीक है। इसको अच्छे से पकाएंगे और इसमें हमने सांभर मसाला, थोड़ा सा सांभर मसाला डालेंगे, और उसके बाद नमक हल्दी को डाले ही हुए हैं और चावल डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा पानी वाला ही रखना है ना, पूरा सुखाना नहीं। तो मस्त बन के हो जाएगा तैयार। हो गया तड़का मार के, अब इसमें पानी डाला है थोड़ा, और अब इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे पकने देते हैं चावल को, पानी को। हो गया तैयार, ठीक है। और उसके बाद खाएंगे, तब तक हम आपको बताते हैं जुरासिक पार्क कैसी मूवी है। अपना हो रहा है रसम राइस, तब तक हम बताते हैं आपको जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की कहानी और उसका रिव्यू बताते हैं थोड़ा सा। वैसे तो आप लोगों ने देखी होगी, पता नहीं, पर कल ही रिलीज़ हुई है, तो शुक्रवार को 4 को रिलीज़ हुई थी। सो कुछ लोगों ने देखी होगी। वैसे हम जहाँ गए थे वहाँ तो इतनी भीड़ थी नहीं, क्योंकि आज वीकेंड था, तो भी इतनी भीड़ नहीं थी। तो मे भी हो सकता है कुछ रीज़न। लेकिन जो ये जुरासिक वर्ल्ड है ना, ये हम बोल सकते हैं ना, मतलब हमें कैसी लगी, मतलब कहानी ये है कि वही पहले से जो होता है, लोग जो नेचर का फ़ायदा उठाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट हमेशा से जुरासिक वर्ल्ड का रहा है कि उनको हाइब्रिड बनाते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं डायनासोर्स पे, और उन्हें क्रॉस ब्रीड करके, हाइब्रिड करके, उनके अंदर इंजेक्शन डाल के उन्हें अलग सा कुछ रूप देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट पे था ये जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। लेकिन ये जो पहले वाले जुरासिक वर्ल्ड आके गए ना, उन लोगों ने इतना सेट किया है ना अपना एक लेवल, मतलब उस लेवल को हमको ऐसा लगा, ये हमारा मानना है, पता नहीं सबका अपना अपना मानना हो सकता है, लेकिन हमको वो लेवल थोड़ा सा कम लगा इस मूवी में। क्योंकि अपना जो जुरासिक वर्ल्ड अपन ने देखा है, बहुत सारे पार्ट्स आए हैं उसके, और बहुत सारा अपन ने जो डायनासोर्स जो अपन ने देखे हैं, वो बहुत ही टी-रेक्स जैसे डायनासोर देखे हैं, जो कि बहुत ही लाजवाब तरीके से उनको पेश किया गया है। और ये इस मूवी में ना एक अलग सा जानवर दिखाया है आपको, जो कि डायनासोर से भी शैतान लगता है। मतलब वो गोजरीला पिक्चर देखा है आपने, गॉडजिला, सॉरी गोजरीला नहीं, गॉडजिला।
गॉडजिला में वो जानवर जो रहता है वो कैसा दिखता है, वैसा दिखने वाला एक ये लोग क्रॉस ब्रीड करते हैं और बनाते हैं, जो कि बाद में इन्हीं की जान लेने लगता है। लेकिन उसका जो रोल है, वो जो इतना बड़ा सा डायनासोर बताया ना, उसका रोल बहुत ही कम है। मतलब पूरी पिक्चर में ना, इवन शुरुआत में तो थोड़ी बोरी लगती है क्योंकि कन्वर्सेशन बहुत है। दो ग्रुप बताए हैं, एक जो होता है एक बाप होता है, उसकी जो बेटी होती है, और वो एक ग्रुप होता है, और एक जो होता है ये जो साइंटिस्ट है, और जो हमेशा जुरासिक वर्ल्ड पे दिखाते हैं एक इंसान होता है जो कि फ़ायदा कमाना चाहता है उसके लिए। अब इनको क्या चाहिए होता है, इनको 3 जो अभी क्रॉस ब्रीड किए हुए जो जनजाति, मतलब इन्होंने क्या किया, एक आइलैंड बनाया हुआ है और वहाँ पे ऐसे डायनासोरस को छोड़ दिया है, तो वहाँ पर इंसान जाना मना है। तो इन लोगों को 3 ऐसे सैंपल चाहिए होते हैं जो कि हार्ट डिसीज़ के लिए काम आए। तो एक उड़ने वाला डायनासोर होता है जो प्रजाति में सबसे बड़ा है, एक पानी वाला होता है, एक ज़मीन वाला होता है। तो ये तीनों की इनको ब्लड सैंपल चाहिए होते हैं, वो भी जिंदा, मतलब जिंदा रहते हैं मरने के बाद में। तो वो ब्लड सैंपल लेने के लिए ये लोग फिर निकल पड़ते हैं, और उनके साथ फिर वो टीम रहती है, जो कि एक फौज से रिटायर्ड लड़की रहती है, उसका एक साथी रहता है, और वही सब जो भी 4-5 टीम्स हैं वो निकल पड़ते हैं ये लोग। और इनको इनको मतलब पूरे पिक्चर में ना आपको छोटे छोटे ही डायनासोर देखने को मिलते हैं। अलग 2-4 किस्म के डायनासोर बताए हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बताया। हम तो ये बोलेंगे कि ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं है, हमेशा की तरह वो जो नहीं क्या घास खाने वाला, क्या बोलते हैं उसे, सोरस होता है ना, जिसकी बहुत बड़ी सी गर्दन होती है, जो हमेशा गर्दन है ना ऊपर ऐसे झूलता रहता है, वो तो हमेशा लव दिखाते हैं वो 2 डायनासोर में, वो एक दिखाया है। और छोटा छोटा डायनासोर बहुत दिखा है, छोटा छोटा मतलब पंख वाला, पर हमको ऐसा थोड़ा सा कम ही लगा इसमें, क्योंकि डायनासोर को जब प्रेजेंट करते हैं ना, बहुत सारे जो जुरासिक वर्ल्ड की बहुत सारी पिक्चरें आई है, उसमें अलग ही लेवल पर बताया गया है, पर इसमें वो कम था। और जो मेन हीरो है, जो कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर डायनासोर है, उसका रोल बहुत ही कम है। पहले थोड़ा सा झलक आपको दिखाते हैं उसकी आँखों का, जब वो डॉक्टर को खा जाता है, और उसके बाद डायरेक्ट लास्ट में दिखाते हैं, जहाँ पर वो लास्ट में एंट्री होती है उसकी, और वो एक ही सीन है उसका, जब वो हेलीकॉप्टर को अपने मुंह में ले लेता है, इतना ऊंचा होता है वो। तो और उसको मरता हुआ नहीं दिखाया हुआ है, ये लोग वहाँ से जान बचा के लास्ट में भाग जाते हैं, और हमेशा की तरह जैसे 10 में से 5 लोग मरते हैं वैसे मरते हैं, और 2-3 लोग बचते हैं, और वो वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन बहुत सा अधूरा सा इसमें हमको दिखा। अब देखना ना देखना आपकी इच्छा है, हम तो देखा है, पर हमको ऐसा वर्थ नहीं लगा कि थिएटर में देखना चाहिए था। नेटफ्लिक्स पे भी आता तो देख ही लेते, लेकिन एक क्रेज होता है ना कि जुरासिक वर्ल्ड लगी है और जुरासिक वर्ल्ड लगी है, तो वो थोड़ा सा मिसिंग था इसमें अगर कहें। और सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहेंगे हम कि हमने उस बोलते ना थिएटर का पॉपकॉर्न खरीद के गलती कर दी। पॉपकॉर्न वो इतना सा डब्बा, वो भी लो बोलते ना मीडियम साइज़ का वो डब्बा, 400 रुपये का पॉपकॉर्न था उधर, 400 रुपये का। अब हमको नहीं पता कि ये रेट कहाँ से क्यों उन्होंने रखा था। हमको लगा एक्चुअली कि 400 में 2 आएंगे, 2 डब्बे, तो हम उनको 2 डब्बे बोले थे, पर उन्होंने एक ही डब्बा दिया, तो वो बोले कि 400 रुपये में। तो हमें धक्का ही लगा जब हम जीपे निकाले पे करने के लिए, और उसमें 400 दिखा रहा था। हमने बोला यार 400 रुपये का क्या पॉपकॉर्न 400 रुपये का मिलने लगा यार। लेकिन बड़े बड़े थिएटरों में मिलता है, लेकिन हमारी गलती हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी, बट ठीक है, जब हमने ख़रीद लिया तो फिर हम अभी उस पर क्या रिग्रेट करें। तो उधर नाचोस भी होती, हमने सोचा कि नाचो ले ले, पर नाचोस भी लिया, वो भी 400 रुपये। वो इतना सा एक पैकेट था, मतलब एक बॉक्स था, उसमें गिन के 9-10 नाचोस होंगे, और वो 400 रुपये का। ये इतना बड़ा डब्बा पॉपकॉर्न का 400 रुपये का। तो हमको बहुत ही स्टूपिडिटी लगी खुद की। हम अपने आप को ही है ना बुरा भला बोल रहे हैं कि काश हम नहीं ले रहे तो अच्छा होगा। तो 400 रुपये का फटका बैठ गया हमको। सो ओवरऑल यही एक्सपीरियंस रहा आज का। तो वैसे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वो भी 4X का नहीं लिया, क्योंकि 4X में भी लेते तो इतना कुछ मज़ा नहीं आता हमको लग रहा है। क्योंकि जो मुआना देखने गए थे ना 4X में, उसमें मुआना में बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छा लगा था। तो इसमें इतना एलिमेंट कुछ दिखाया नहीं है डायनासोर का। यहाँ पे कन्वर्सेशंस बहुत हुए हैं और ये छोटे छोटे डायनासोर्स दिखाए हैं, बाकी इतना कुछ
बहुत बड़ी चीज़ें कुछ दिखाई नहीं है इस पिक्चर में। सो आई थिंक कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो शायद कुछ और अच्छा आएगा, क्योंकि डायनासोर की मौत तो हुई नहीं है और उसको मरता हुआ नहीं दिखाया है, ना ही आइलैंड को मरता हुआ दिखाया है, वहाँ से बस लोग निकलते हुए लास्ट में दिखाए। तो जो भी हो, बट हमारा तो यही एक्सपीरियंस है कि उस लेवल का नहीं था ये, बस थोड़ा देखने लायक था, बट थिएटर में नहीं, घर पे देख सकते थे। खैर चलो, तो ये था रिव्यू। अब मस्त रसम खाते हैं और फिर आराम करते हैं। अपना बातों बातों में हो गया है अपना, और ये देखिए बढ़िया बना है, इसका लुक तो अच्छा आ रहा है। अब पता नहीं, क्योंकि हमने इसमें गुड़ नहीं डाला है और इसमें इमली है, टमाटर है और रसम का जो भी इंग्रेडिएंट होता है वो है। ये कैसा लगता है खा के देखते हैं। रसम भात तो लग रहा है मस्त। अभी थोड़ा नमक हमें बस नमक डालते हैं और प्याज के साथ खाते हैं। आप भी अपना डिनर कर लीजिए। तो गाइस मस्त मस्त रसम राइस हो गया है खा के, और आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज का वीकेंड बहुत अच्छा गया। और कल देखते हैं क्या क्या करना है। आज तक मूवी भी देखा और मस्त बाहर गए, थोड़ा अच्छा लगा। अब देखते हैं कि कल क्या होगा। कल है संडे, संडे यानी कि फन डे। सो चलिए व्लॉग का यहीं भी करते हैं एंड, और इसे एडिटिंग भी करना है। सो एडिट वगैरह करते हैं और आपको मिलेंगे हम कल के व्लॉग में, और देखते हैं कि क्या क्या करेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और महादेव भक्त कृष्णा को जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें रोज अध्याय अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, विदाउट मिसिंग। और कॉमेडी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।